Welcome to the yet another session on subject system analysis and design. The topic of today's discussion is modular and structured design. Though we have already discussed the introduction, so we will not be getting into that. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पिछले लेक्चर से कंटिन्यू होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल डिजाइन प्रिंसिपल्स, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिजाइन प्रिंसिपल्स। और डिजाइन प्रिंसिपल्स में हम डिस्कस करेंगे टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस। तो ये दोनों एक्चुअली डिजाइन प्रिंसिपल्स ही हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो इसीलिए मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं अपना पिछला लेक्चर, क्योंकि today's topic is related to the design principles that we have discussed in the previous session. तो एक बार जल्दी से क्विकली इसको रिफ्रेश कर देता हूं ताकि वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो सके in our previous lecture and today's lecture. So design principle can be of two types mainly. दो पार्ट में आप उसको देख सकते हो. The first one is problem partitioning and second is abstraction. Problem partitioning means we will be using divide and conquer technique. तो इसमें क्या होगा, हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उन पार्ट्स को अगर जरूरत पड़ती है तो फर्दर डिवाइड कर लेंगे. इससे फायदा ये होगा कि हम हर प्रॉब्लम को सेपरेटली एड्रेस कर सकते हैं. और इसमें इस प्रॉब्लम पार्टीशनिंग से यू कैन नो ब्रिंग मॉड्यूलरिटी इन योर डेवलपमेंट. मॉड्यूलरिटी लाने से क्या होगा, एक तो एक फंक्शन का एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. अगर एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ जाएगी तो दूसरा उससे अफेक्टेड नहीं होगा. और इसके अलावा ट्रबल शूटिंग विल बी इजियर. तो कहीं पे भी इफ यू विल गेट द एरर इन द सिस्टम, it will be easier to locate the error and to debug the error. तो इसीलिए problem partitioning is one of the better techniques in designing the system. तो उसके अलावा हमने डिस्कशन की थी एब्स्ट्रैक्शन पे. एब्स्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि हम बिल्कुल एक ओवरव्यू लेते हैं सिस्टम का, हम फंक्शनैलिटी के ऊपर नहीं जाते ज्यादा. ये दो तरह की हो सकती है, फंक्शनल और डेटा. तो आज का जो पहला डिजाइन अप्रोच है दैट इज टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच. तो बिल्कुल प्रॉब्लम पार्टीशनिंग का प्रिंसिपल फॉलो होता है इसमें. So in this approach, we will start identifying major components of the system, decomposing them into their own subordinate levels, components, and interacting until the desired level of detail is achieved. तो बिल्कुल वही प्रॉब्लम पार्टीशनिंग का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे. हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हमारे सिस्टम के रूट को, हमारी मेन प्रॉब्लम को. then we will decompose the problem into smaller parts, और जिससे उसके स्मॉलर पार्ट से हम फर्दर उनके और स्मॉलर पार्ट्स कर सकते हैं. तब तक करेंगे जब तक हमें डिजायर्ड लेवल ऑफ डिटेलिंग नहीं मिल जाता. तो हम स्टेप बाय स्टेप बेसिकली रिफाइनमेंट करते जाएंगे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द मेन प्रॉब्लम, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे इन स्मॉलर प्रॉब्लम्स. फिर उनको अगर जरूरत पड़ती है और डिटेलिंग की, वी विल फर्दर डिवाइड दोज पार्ट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, फर्दर स्मॉलर पार्ट्स. तो इसके लिए इस अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एज शोन इन दिस स्लाइड. तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमने उसका रूट है जो वो आइडेंटिफाई किया. तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा मेन जो टारगेट है, मेन मोटिव है, मेन प्रॉब्लम है, वो क्या है. तो वी वांट टू डेवलप अ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो दिस इज द रूट ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट. और उसके बाद हमने इस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को फर्दर डीकंपोज कर लिया इन डिफरेंट पार्ट्स. जैसे लाइब्रेरी में हमें अब क्या क्या करना पड़ेगा, डेटा एंट्री की जरूरत पड़ेगी, बुक्स रिलेटेड क्वेरीज होंगी, बुक्स रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन होगी, बुक इश्यू करने के लिए, रिटर्न करने के लिए प्रोसेसिंग होगी, रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे कि कितनी बुक्स इशू हैं, कौन कौन सी अवेलेबल हैं इन लाइब्रेरी. देन वी मस्ट हैव अ मैकेनिज्म टू
to exit the library information system. अब इसको हमने फर्दर डिकम्पोज कर लिया, क्योंकि डेटा एंट्री में जब हम एंट्री करेंगे तो वी विल बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, तो स्टूडेंट्स भी होंगे और स्टाफ भी होगा। तो स्टूडेंट और स्टाफ के लिए हम अलग अलग हमने फर्दर डिकम्पोज कर लिया डेटा एंट्री को। स्टूडेंट के लिए अलग मॉड्यूल और डिपार्टमेंट फैकल्टी के लिए अलग मॉड्यूल, और इसी तरह से प्रोसेसिंग, क्योंकि उसमें बुक हमने इशू करनी है, रिटर्न करनी है। ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट ड्यू डेट के बाद रिटर्न करेगा तो हमने फाइन कैलकुलेशन करनी है। तो प्रोसेसिंग को भी हमने फर्दर डिकम्पोज कर लिया इनटू 3 पार्ट्स, दैट आर इशू, रिटर्न एंड फाइन कैलकुलेशन। तो इस तरह से आप इसी तरह से जैसे आप रिपोर्ट्स को भी फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए अलग रिपोर्ट देख सकते हो और एंड फैकल्टी मेंबर्स के लिए अलग। तो इस तरह से आप स्टार्ट करोगे विद योर मेन प्रॉब्लम, फिर अपनी मेन प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते जाओगे। किस लेवल तक डिकम्पोज करोगे? अप टू जिस लेवल तक आपको आपकी डिटेलिंग नहीं मिल जाती, तो सबसे आप उसको रिफाइन करते जाओगे जब तक आपको डिजायर्ड लेवल ऑफ नहीं मिल जाता। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद द मेन प्रॉब्लम, देन वी डिकम्पोज द मेन प्रॉब्लम इनटू द सब नो पार्ट्स। तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम फर्दर डिकम्पोज करते हैं अप टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ द डिटेलिंग। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है बॉटम अप डिजाइन अप्रोच। बॉटम अप डिजाइन अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल डिटेलिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द रूट। तो देखिए ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया एज कंपेयर टू द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन में हमने रूट से स्टार्ट किया था और हम डिटेलिंग के लेवल तक गए थे, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा स्टार्ट किया। हमने डिटेलिंग से स्टार्ट करा, डिटेलिंग से फिर हम गए टुवर्ड्स द रूट। अब ये बॉटम अप जो डिजाइन अप्रोच है, दैट इज बेसिकली यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। सपोज कीजिए आपके पास ऑलरेडी कोई सिस्टम है, आप उसके साथ कोई अनदर, यू वांट टू ऐड अनदर मॉड्यूल टू दैट सिस्टम, देन यू विल बी यूजिंग द बॉटम अप डिजाइन। लेकिन जब आप स्क्रैच से कोई सिस्टम बनाने जा रहे हो, द टॉप डाउन अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू द बॉटम अप डिजाइन। बॉटम अप डिजाइन तब यूज होगा आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें आपने और कोई मॉड्यूल ऐड करना है, तो आप डिटेलिंग से स्टार्ट कर सकते हो टूवर्ड्स द रूट। तो अब उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जी मॉड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट। मॉड्यूल कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। मॉड्यूल इज बेसिकली breaking down the original problem to be solved into independent task called modules. So what we will be doing, हम अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू द इंडिपेंडेंट टास्क, और जो वो इंडिपेंडेंट टास्क हैं दे आर नोन एज मॉड्यूल्स। A module is nothing but a collection of instruction and data structure. So modularity is the principle of keeping separate the various unrelated aspects of the system so that each aspect can be studied in isolation. तो आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लोगे इनटू द डिफरेंट इंडिपेंडेंट टास्क। वो जो इंडिपेंडेंट टास्क हैं आपके, दे आर कॉल्ड द मॉड्यूल्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब मॉड्यूलरिटी लाने का फायदा क्या होगा, आप हर एस्पेक्ट को आइसोलेशन में स्टडी कर सकते हो, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो इजी हो जाएगी। अगर कोई किसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसके कारण दूसरा मॉड्यूल की नो परफॉर्मेंस पे या उसकी प्रोसेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर मॉड्यूल एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर कहीं पे दिक्कत आ गई, एक तो वो किसी और को अफेक्ट नहीं करेगा, दूसरा उस कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। नाउ talking about the attributes,
तो चार बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जी हर मॉड्यूल के। तो हर मॉड्यूल के जो चार बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं जी इनपुट एंड आउटपुट, फंक्शन, मैकेनिक्स एंड इंटरनल डेटा। तो एवरी मॉड्यूल विल take the input and produce the output. Every module has a specific function that is used to transform the input to the output. And every module has the mechanics, the procedural code or internal logic by which it carries out all the functions. So mechanics can be defined as the procedural code or the internal logic, which no basically carries out all the functions that is being performed by the module. The fourth is internal data. Internal data, it is the own private workspace data to which it alone refers, the data that the module will be using. Now talking about the types of modules, तो अब हमने देखिया कि मॉड्यूलरिटी क्या होती है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उनके, और अब ये देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स चार तरह के होते हैं जी, एफरेंट, इफरेंट, कोऑर्डिनेट एंड ट्रांसफॉर्म। तो चलिए लेट्स डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स वन बाय वन। द फर्स्ट मॉड्यूल इज एफरेंट मॉड्यूल, दैट इज आल्सो नोन एज इनपुट मॉड्यूल। तो ये अब करता क्या है, the afferent module get the data from the subordinate and forward it to the superordinate. तो it means ये एक लोअर लेवल से इनपुट लेता है और हायर लेवल को आउटपुट देता है। तो इसका जो टाइप है दैट इज बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड इनपुट मॉड्यूल्स। तो एफरेंट करेगा क्या, वो लोअर लेवल से इनपुट लेगा एंड ट्रांसफर द आउटपुट टू द हायर लेवल। तो एक लोअर लेवल से इनपुट ली, डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया और हायर लेवल को ट्रांसफर कर दिया। तो लोअर लेवल से डेटा लिया, इनपुट ली और हायर लेवल को ट्रांसफर कर दी। इस तरह के मॉड्यूल्स को हम बोलते हैं एफरेंट मॉड्यूल्स और इनपुट मॉड्यूल्स। इनपुट मॉड्यूल्स भी यही करते हैं। इनपुट क्या करता है, वो यूजर से डेटा लेता है फ्रॉम द लोअर लेवल and passes the data to the system, that is the higher level. The second is efferent module. Efferent module is also called output. तो इससे आपको पता क्लियर ही हो गया, ये सुपरऑर्डिनेट से डेटा लेगा और सबऑर्डिनेट को डेटा देगा। सो इट विल टेक द इनपुट फ्रॉम द हायर लेवल and passes it to the lower level, basically passing the data from system to the user. तो आउटपुट मॉड्यूल इसीलिए इसको कहते हैं efferent मॉड्यूल को। The third is coordinate module. So the coordinate module basically manages the flow of data between different subordinates. So they are also used for selection purposes and decision making. तो जो सिस्टम के डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में फ्लो ऑफ डेटा को कौन मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट। तो ऑब्वियसली अ सिस्टम विल बी मेड अप ऑफ डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स। अगर डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स हैं सिस्टम में तो उनके बीच में डेटा एक्सचेंज होएगा। अब वो डेटा एक्सचेंज करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कोऑर्डिनेट मॉड्यूल की। द फोर्थ इज ट्रांसफॉर्म मॉड्यूल. So transform module basically receive the data from the superordinate and do some processing on it and again forward it to the superordinate module. तो superordinate से input ली, उसको उस input को process किया. Now this is the important step. इनपुट लेने के बाद उस पे उसको प्रोसेस किया और वापस से आउटपुट दे दी, किसको दे दी, सबऑर्डिनेट को। हायर लेवल के मॉड्यूल्स को वापस इनपुट भी वहीं से ली, आउटपुट भी वहीं से ली, लेकिन इसने इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द आउटपुट। तो एक ये मॉड्यूलराइजेशन helps the problem solver to write better structured solution that are more compact and thus easier to work with, more readable. The design of module is reflected in the hierarchy chart such as one shown in the following figure. तो मॉड्यूलरिटी जैसे हम काफी बार अब डिस्कस कर चुके हैं कि इसके फायदे क्या हैं,
एक बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर को एक बेटर राइट स्ट्रक्चर मिल जाता है टू जिससे वो अपने नो प्रॉब्लम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता है। तो आप एग्जांपल में देख ही सकते हो, दिस इज द रूट प्रोसेसिंग, इट हैज टू डिफरेंट मॉड्यूल्स, एक इनपुट मॉड्यूल है और दूसरा आउटपुट मॉड्यूल है, इसके साथ ही उसके पास एक प्रोसेसिंग मॉड्यूल है। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हो गए। तो इसका फायदा यही हो गया कि मैं कहाँ से इनपुट ले रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, आउटपुट करूंगा, ये मैं तीन चीजें करूंगा तो मैंने ब्रॉडली तीन मॉड्यूल बना लिए, एक इनपुट के लिए, एक प्रोसेसिंग के लिए, एक आउटपुट के लिए। तो इनपुट में भी मुझे अगर वॉइस चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग रख लिया, डेटा चाहिए उसके लिए अलग रख लिया। तो इस तरह से आपने एक बड़े सिस्टम को डीकंपोज कर लिया इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। अब बड़े सिस्टम को स्मॉलर पार्ट्स में डीकंपोज करने का फायदा क्या है? एक तो अच्छा स्ट्रक्चर, आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा आप क्या क्या बनाने जा रहे हो। और दूसरा ये है कि ये सारे एक दूसरे से क्या होएगा कि आप इनको जब डेवलप करोगे तो आप मल्टीपल मॉड्यूल्स पे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो, क्योंकि तीनों के रोल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द मॉड्यूलरिटी। सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया डिजाइन प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने प्रॉब्लम पार्टीशनिंग और एब्स्ट्रैक्शन को रिवाइज किया थोड़ा सा। फिर हमने पहला डिजाइन प्रिंसिपल डिस्कस किया, टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं इनटू, डीकंपोज करते हैं इनटू द स्मॉलर नो पार्ट्स, जिसको हम बोल देते हैं मॉड्यूल्स, एंड द मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो उसके बाद हमने बॉटम अप डिजाइन अप्रोच देखी, देन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलैरिटी, the attributes of the module, then we discuss the types of the module. I hope आपको clear हुआ।